देखो भाई, आजकल जब भी कोई कार लेने का प्लान करता है ना, तो सबसे पहला कंफ्यूजन यही होता है कि कौन सी टाइप की कार लेनी चाहिए। कोई बोलता है पेट्रोल ले लो, सिंपल और टेंशन फ्री रहेगा। कोई बोलता है सीएनजी लो, रनिंग कॉस्ट आधी हो जाएगी। और अब काफी लोग एव लेने की बात कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर वही बताया जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग बस सुन के डिसीजन ले लेते हैं, प्रॉपर कैलकुलेशन कोई नहीं करता। और जब 1-2 साल बाद खर्चा बढ़ता है, तब रिग्रेट होता है कि यार शायद गलत चॉइस हो गई। इसलिए आज हम बिल्कुल सिंपल तरीके से रियल नंबर्स के साथ समझेंगे कि पेट्रोल, सीएनजी और एव में से 5 साल के अंदर कौन सी ऑप्शन एक्चुअली सबसे सस्ती पड़ती है। असम्पशन। सबसे पहले एक रियलिस्टिक बेस सेट कर लेते हैं, ताकि कंपैरिजन फेयर हो और प्रैक्टिकल लगे। मान लो एक नॉर्मल आदमी है जो डेली ऑफिस जाता है, ट्रैफिक में चलाता है, वीकेंड पर थोड़ा बाहर भी निकलता है। उसकी ईयरली रनिंग एवरेज 12,000 किलोमीटर है। कुछ लोग ज्यादा चलाते हैं, कुछ कम, लेकिन 10-12,000 एक रियलिस्टिक नंबर है इंडिया में। अब अगर हम 5 साल का पीरियड लेते हैं, तो टोटल रनिंग हो जाती है लगभग 60,000 किलोमीटर। अब इसी 60,000 किलोमीटर के बेसिस पर हम तीनों टाइप की कार्स का टोटल खर्चा कैलकुलेट करेंगे। पेट्रोल कार। सबसे पहले पेट्रोल कार की बात करते हैं। पेट्रोल कार सबसे कॉमन होती है और ऑलमोस्ट हर कोई अपनी फर्स्ट कार पेट्रोल ही लेता है। अब माइलेज डिपेंड करता है कार और ड्राइविंग स्टाइल पर, लेकिन हम एवरेज 15 किलोमीटर्स पर लीटर ले लेते हैं। अब मान लो पेट्रोल ₹100 पर लीटर है, तो 100 रुपये में तुम 15 किलोमीटर चल रहे हो, यानी कॉस्ट लगभग ₹6.50 पड़ती है। अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। अगर तुम डेली 30 किलोमीटर ड्राइव करते हो, तो रोज का पेट्रोल खर्चा लगभग 200 रुपये होता है। महीने का अराउंड 6,000 रुपीज और साल का 70,000 रुपये से ऊपर। अब 5 साल में ये अमाउंट इजीली ₹3.50 से 4 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। और यहां सिर्फ फ्यूल की बात हो रही है। इसके अलावा पेट्रोल कार में रेगुलर मेंटेनेंस भी होता है, जैसे इंजन ऑयल चेंज, फिल्टर्स, सर्विसिंग। अगर एवरेज निकालें तो 5 साल में 50,000 रुपये से 70,000 रुपये और ऐड हो जाता है। तो ओवरऑल पेट्रोल कार का टोटल खर्चा लगभग 4.5 लाख रुपए के आसपास पहुंच जाता है। सीएनजी। अब सीएनजी कार की बात करते हैं। सीएनजी को लोग सस्ता बोलते हैं, और रनिंग कॉस्ट के हिसाब से ये सच भी है। सीएनजी कार्स का माइलेज अराउंड 20 से 25 किलोमीटर पर किलोग्राम होता है। हम एवरेज 22 किलोमीटर पर किलोग्राम ले लेते हैं। अगर सीएनजी का प्राइस 80 रुपये है, तो 80 रुपये में तुम 22 किलोमीटर चल रहे हो। मतलब कॉस्ट लगभग ₹3.50 पड़ती है, यानी पेट्रोल का ऑलमोस्ट हाफ। अब 60,000 किलोमीटर के लिए फ्यूल कॉस्ट लगभग 2 लाख रुपए के आसपास आता है। मेंटेनेंस थोड़ा कम होता है, लेकिन सीएनजी किट की सर्विसिंग भी होती है। तो 5 साल में 40,000 रुपये ऐड हो जाता है। टोटल सीएनजी कॉस्ट लगभग 2.5 लाख रुपए के आसपास हो जाता है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है, सीएनजी में कुछ कॉम्प्रोमाइजेज होते हैं, जैसे बूट स्पेस लगभग आधा हो जाता है। और जब कार फुली लोडेड होती है, तो पावर थोड़ी कम फील होती है पेट्रोल के कंपैरिजन में। और सीएनजी रिफिल करने में भी कभी कभी समय लग जाता है। अब बात करते हैं एव की। एव का सबसे बड़ा एडवांटेज है उनका एक्सट्रीमली लो रनिंग कॉस्ट। अगर इलेक्ट्रिसिटी 8 रुपीज पर यूनिट है और एक एव 6 किलोमीटर पर यूनिट चलती है, तो 8 रुपये में तुम 6 किलोमीटर चल रहे हो, यानी कॉस्ट लगभग ₹1.30 पड़ती है। अब 60,000 किलोमीटर के लिए टोटल कॉस्ट सिर्फ 70,000 रुपये से 80,000 रुपये के बीच में आता है। मेंटेनेंस भी ऑलमोस्ट जीरो होता है। इंजन नहीं होता, ऑयल चेंज नहीं होता, मूविंग पार्ट्स भी कम होते हैं। तो 5 साल में 15,000 रुपये से 20,000 रुपये ही लगता है। टोटल एव कॉस्ट लगभग 1 लाख रुपए के आसपास पड़ता है। लेकिन यहां भी एक रियलिटी है, एव खरीदने में महंगी होती है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह अवेलेबल नहीं होता, और लॉन्ग ट्रिप्स के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। फाइनल कंपैरिजन। अब अगर तीनों को एक साथ कंपेयर करें, पेट्रोल का टोटल कॉस्ट लगभग 4.5 लाख रुपए है, सीएनजी का 2.5 लाख रुपए है, और एव का सिर्फ 1 लाख रुपए के आसपास है। यानी पेट्रोल और एव के बीच में लगभग 3.5 लाख रुपए का डिफरेंस है, जो काफी बड़ा डिफरेंस है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात समझनी जरूरी है। ज्यादातर लोग सिर्फ ये देखते हैं कि कौन सी कार सस्ती चलती है, लेकिन रियल लाइफ में सिर्फ फ्यूल कॉस्ट ही सब कुछ नहीं होता।
डिसीजन लेने से पहले और भी फैक्टर्स होते हैं जो डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं, जैसे कि इनिशियल बाइंग प्राइस, यूसेज पैटर्न और डेली ट्रैवल का टाइप। एव जनरली रनिंग में सस्ती होती है, लेकिन इनिशियल परचेस प्राइस पेट्रोल और सीएनजी से ज्यादा होती है। मतलब अगर तुम एक एव लेते हो तो स्टार्टिंग में तुम्हें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। वहीं पेट्रोल और सीएनजी कार्स कंपैरेटिवली अफोर्डेबल होती है। इसलिए कुछ लोग एव लेने से हेजिटेट करते हैं क्योंकि उनका अपफ्रंट बजट मैच नहीं करता। अब अगर तुम डेली सिटी में ड्राइव करते हो, जैसे ऑफिस कम्यूट, ट्रैफिक, शॉर्ट डिस्टेंसेस, तो एव का एडवांटेज सबसे ज्यादा मिलता है, क्योंकि स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में एव एफिशिएंट होती है और चार्जिंग घर पर भी हो सकती है। लेकिन अगर तुम्हारी यूसेज में फ्रीक्वेंट लॉन्ग ट्रिप्स हैं, जैसे हाईवे ट्रैवल या इंटरसिटी ट्रैवल, तो एव में प्लानिंग करनी पड़ती है, चार्जिंग स्टॉप्स प्लान करने पड़ते हैं, और ये कभी कभी इनकन्वीनियंट हो सकता है। सीएनजी यूजर्स के लिए भी एक प्रैक्टिकल साइड होती है। सीएनजी का रनिंग कॉस्ट लो होता है, लेकिन अवेलेबिलिटी हर जगह इक्वल नहीं होती। कुछ सिटीज में सीएनजी स्टेशंस आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन कुछ एरियाज में रिफिल करना टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, और लॉन्ग क्यूज भी कॉमन प्रॉब्लम है। पेट्रोल यूजर्स का एडवांटेज। पेट्रोल कार्स का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वो ऑलमोस्ट हर सिचुएशन में रिलायबल होती है। फ्यूल अवेलेबिलिटी इंडिया में ऑलमोस्ट एवरीवेयर है और लॉन्ग ट्रिप्स में कोई मेजर प्लानिंग नहीं करनी पड़ती। इसलिए पेट्रोल कार्स अभी भी एक सेफ और फ्लेक्सिबल ऑप्शन मानी जाती है। अब एक सिंपल रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। अगर कोई पर्सन सिटी में डेली 20-30 किलोमीटर ड्राइव करता है और उसके पास चार्जिंग फैसिलिटी अवेलेबल है, तो एव उसके लिए बेस्ट फिट हो सकता है। लेकिन अगर कोई पर्सन फ्रीक्वेंटली हाईवे ट्रैवल करता है या उसे अनप्रिडिक्टेबल रूट्स पर जाना होता है, तो पेट्रोल या सीएनजी ज्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन बन जाता है। और अगर कोई पर्सन बजट कॉन्शियस है और फ्यूल कॉस्ट मिनिमम रखना चाहता है, तो सीएनजी एक बैलेंस्ड चॉइस हो सकता है। सरल सी बात यह है कि कार चुनते समय सिर्फ एक फैक्टर देखना गलत होता है। तुम्हें अपनी डेली यूसेज और बजट दोनों को बैलेंस करके डिसीजन लेना चाहिए। अगर तुम्हारी ड्राइविंग ज्यादातर सिटी में होती है और चार्जिंग अवेलेबल है, तो एव एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन जाती है। अगर तुम बजट कॉन्शियस हो और रनिंग कॉस्ट कम रखना चाहते हो, तो सीएनजी एक प्रैक्टिकल मिडिल ऑप्शन है। और अगर तुम्हें लॉन्ग ड्राइव्स, फ्लेक्सिबिलिटी और बिना टेंशन के रिफ्यूलिंग चाहिए, तो पेट्रोल कार्स अभी भी एक सेफ चॉइस है। सिंपल रूल ये है, जो कार तुम्हारी डेली नीड्स को बेस्ट सूट करे, वही तुम्हारे लिए सही चॉइस है। तो ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि कार चुनते समय सिर्फ प्राइस या फ्यूल टाइप ही डिसाइड नहीं करता। आपकी डेली यूसेज, बजट और कन्वीनियंस सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। अगर तुम मोस्टली सिटी में ड्राइव करते हो और चार्जिंग अवेलेबल है, तो एव एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन सकता है। अगर तुम बजट कॉन्शियस हो और रनिंग कॉस्ट लो रखना चाहते हो, तो सीएनजी एक प्रैक्टिकल चॉइस है। और अगर तुम्हें लॉन्ग ड्राइव्स, फ्लेक्सिबिलिटी और बिना टेंशन के ड्राइविंग चाहिए, तो पेट्रोल कार्स अभी भी एक रिलायबल ऑप्शन है। सिंपल सी बात है, जो कार तुम्हारी नीड्स के हिसाब से फिट हो, वही तुम्हारे लिए बेस्ट है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर देना, और ऐसे ही प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट में जरूर बताना तुम क्या चूज करोगे, पेट्रोल, सीएनजी या एव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।